हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज का हमारा टॉपिक है एब्स्ट्रैक्टिंग और इस टॉपिक पर हम लोग थ्योरेटिकल देखेंगे, फिर देखेंगे कि अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस टॉपिक को कैसे आपको टैकल करना है और इस पे बेस्ट एमसीक्यूज का भी डिस्कशन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं केवीएस, एनवीएस, सीएमआरएस या किसी भी अनलाइब्रेरियन यूजीसी नेट वगैरह का, तो आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल है, कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए और आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। और इसमें थ्योरी, एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज सभी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्टिंग। एब्स्ट्रैक्टिंग यानी सारकरण यानी संक्षेपण। ये टॉपिक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी इंपॉर्टेंट है या डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए देखें तब भी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्टिंग एंड टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग विद द एग्जाम्पल। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो जब हम पढ़ लेंगे टॉपिक तो कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर केवीएस, एनबीएस, डीएसएसबी और यूजीसी नेट में पूछे गए हैं उन सब का हम लोग चर्चा करेंगे। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्टिंग क्या होता है। देखिए, कोई भी दस्तावेज हो या डॉक्यूमेंट हो, जैसे कि रिसर्च पेपर हो, बुक हो या कोई पेपर हो, कुछ भी हो, उसको अगर हम लोग संक्षिप्त में वर्णन करना चाहें या यानी कि शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखना चाहें जिससे हमें पता चल जाए कि वो डॉक्यूमेंट, रिसर्च पेपर या आर्टिकल वो किस बारे में है, उसी को हम लोग एब्स्ट्रैक्टिंग कहते हैं। ये सामान्यतः 150 से 250 पेज, 150 से 250 वर्ड में होते हैं। कई बार 500 वर्ड तक भी जाते हैं जो बड़े थीसिस वगैरह होते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर थीसिस लिखता है यानी कि अपना वो पीएचडी करता है, रिसर्च लिखता है, और अगर आप उसको समझना चाहते हैं कि इस थीसिस में क्या मतलब किस बारे में ये थीसिस है, तो आप पूरा दो मतलब 200-300 पेज का जो थीसिस है उसको तो पढ़ने बैठेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो उसके हम लोग समरी देखते हैं, समरी यानी कि उसका एब्स्ट्रैक्ट देखते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट से हमें पता चल जाता है कि ये जो थीसिस है ये किस टॉपिक के बारे में है, इससे क्या हमें नॉलेज मिलेगी। तो जो रिसर्चर होते हैं उनको नए-नए डॉक्यूमेंट या नए-नए पेपर की ज़रूरत होती है, तो ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये कोई भी डॉक्यूमेंट उनके लायक, मतलब वो जो ढूँढ रहे हैं वो उससे मैच करता है या नहीं करता है। तो ये डिसीज़न लेने में, क्विक एनालिसिस करने में ये काफ़ी हेल्प हेल्प करता है एब्स्ट्रैक्टिंग। तो आइए हम लोग इसको थोड़ा-सा डिस्क्रिप्टिव पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग थोड़ा-सा इसके डेफिनिशन वगैरह समझते हैं। हालाँकि इससे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इसके ऑब्जेक्ट जो इसके एग्ज़ाम्पल है और इसके टाइप है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो डेफिनिशन है उसको भी हम लोग थोड़ा-सा कवर अप करते हैं। फर्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्टिंग। तो एब्स्ट्रैक्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ ए कंसाइज़ समरी ऑफ अ लार्जर डॉक्यूमेंट। लार्जर डॉक्यूमेंट के अंतर्गत रिसर्च पेपर, बुक, आर्टिकल और रिपोर्ट ईटीसी। यानी कि एब्स्ट्रैक्टिंग एक बड़ी दस्तावेज, जो बड़ी रचना है, जैसे कि रिसर्च पेपर हो गया, बुक हो गया, आर्टिकल हो गया, रिपोर्ट हो गया आदि, जितने भी इस तरह के डॉक्यूमेंट हैं उनका संक्षिप्त सारांश यानी समराइज फॉर्म में यानी समरी तैयार करने की एक प्रक्रिया होती है। तो जो बड़े डॉक्यूमेंट हैं जैसे बुक हो गया, रिसर्च पेपर हो गया, आर्टिकल हो गया, उन सबको एक समराइज में आपको बताना हो कि ये किस बारे में है, उसी को हम लोग एब्स्ट्रैक्टिंग कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट किसी भी दस्तावेज के मुख्य बिंदु को लेखक की अपनी भाषा में प्रस्तुत करता है। यानी कि द एब्स्ट्रैक्ट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द मेन पॉइंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन ऑथर ओन लैंग्वेज। यानी अगर कोई रिसर्चर है, अगर वो थीसिस सबमिट करता है तो उसका एब्स्ट्रैक्ट भी वही लिखता है। अगर कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करता है तो उसका एब्स्ट्रैक्ट वो लिखता है और उसको ये बताना चाहता है कि हाँ, जो हमारा कंटेंट है वो किस बारे में है। तो शॉर्ट समरी जिसको हम लोग बोल सकते हैं। इट इज़ द गिवन रीडर टू द क्लियर एंड एक्यूरेट ओवरव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये पाठकों को दस्तावेज का स्पष्ट और सही यानी क्लियर एंड एक्यूरेट अवलोकन प्रदान करता है। यानी कि रिसर्च या थीसिस जो है वो किस बारे में है, वो करेक्ट, मतलब कि एक प्रॉपर वे में रिप्रेजेंटेशन होता है एब्स्ट्रैक्टिंग। ये पाठकों को पूरा दस्तावेज पढ़े बिना, मैंने शुरू में ही बताया था कि पूरा डॉक्यूमेंट पढ़े बिना ही ये तय करने में मदद करता है कि दस्तावेज उनकी आवश्यकताएँ के अनुसार या वो जो उनके जो जो नीड है उसके रिलेवेंस है कि नहीं, उसकी रिलेवेंसी है कि नहीं, या वो जो रिसर्च है या वो थीसिस है या बुक है उनके काम की चीज़ें हैं कि नहीं, ये पता चल जाता है सिर्फ एब्स्ट्रैक्टिंग पढ़ने से। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि ये नीड क्या है इसकी। तो पहला नीड ही तो ये है कि हेल्प इन क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कंटेंट। दस्तावेज सामग्री की हमें जल्दी समझने में मदद मिल जाती है कि
क्या है, किस बारे में है। नेक्स्ट है सेव द टाइम ऑफ द यूजर यानी रिसर्चर, यानी उपयोगकर्ता शोधकर्ता का समय का बचत होता है। नेक्स्ट है दस्तावेज को चुनने यानी दस्तावेज को सेलेक्ट करने में या डीसेलेक्ट करने में हमें हेल्प करता है कि ये जो रिसोर्सेस है ये मेरे काम का है कि नहीं, ये तुरंत हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी हेल्प इन सिलेक्शन इन रिजेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे काम की है या नहीं है। नेक्स्ट है सपोर्ट करेंट अवेयरनेस एंड द लिटरेचर सर्वे, ये सपोर्ट करता है कि अभी तत्कालिक जितने भी वर्तमान जानकारियाँ है, लिटरेचर है, वो इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि स्टैंडर्ड एब्स्ट्रैक्ट का लेंथ जो माना जाता है 150 से 250 वर्ड होता है, लेकिन अलग-अलग पॉइंट पे अलग-अलग चीज़ें हो जाती है। जैसे बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, जैसे कि आप लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट लीसा की बात करेंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हरदम ये वर्ड को फॉलो किया जाए। बहुत बार जब थीसिस लिखा जाता है तो वहाँ 500 वर्ड तक के एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो कोई समानता ये है, इसलिए इससे इस टाइप से क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है, क्योंकि ये वैरी करता है डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट। अब हम लोग बात करते हैं इसके टाइप की। तो टाइप में अगर हम लोग बात करेंगे तो टाइटल ओनली एब्स्ट्रैक्ट होता है, दूसरा होता है एनोटेटेड एब्स्ट्रैक्ट होता है, तीसरा होता है इंडिकेटिव या डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट होता है, इन्फॉर्मेटिव या कॉम्प्रिहेंसिव एब्स्ट्रैक्ट होता है। फोर्थ नंबर में 5 में सलेंटेड एब्स्ट्रैक्ट होता है, ऑटो एब्स्ट्रैक्ट होता है, टेलीग्राफिक एब्स्ट्रैक्ट होता है या ग्राफिक एब्स्ट्रैक्ट होता है, एक पिस्यूडो एब्स्ट्रैक्ट होता है, स्यूडो एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो इतने तरह के 9 तरह के एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। अब एक-एक के बारे में हम लोग समझेंगे कि इसके जो टाइप है वो जैसे कि टाइटल ओनली एब्स्ट्रैक्ट है ये क्या है, और एनोटेशन एब्स्ट्रैक्ट ये क्या है। तो देखिए जो टाइटल ओनली एब्स्ट्रैक्ट होता है ना, ओनली उसमें गिवन टाइटल होता है, मतलब टाइटल सिर्फ दिया रहता है। टाइटल जो दिया हुआ है डॉक्यूमेंट का वहीं आपका एब्स्ट्रैक्ट में वो टाइटल लिख दिया जाता है। तो उसमें ज़्यादा कुछ एडिशन नहीं किया जाता है, सिंपल होता है, बस टाइटल को ही लिख दिया एब्स्ट्रैक्ट में तो वो टाइटल ओनली एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। जब उसमें कुछ भी एम्प्लीफिकेशन करते हैं, यानी 1 लाइन या 2 फ्रेजेज़ ऐसे 1 सेंटेंसेस 1 क्लाउजेज़ हम जोड़ देते हैं टाइटल के साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनोटेटेड एब्स्ट्रैक्ट। यानी टाइटल प्लस 1 क्लाउज या सेंटेंसेस टू द एक्सप्लेन टाइटल, यानी टाइटल को एक्सप्लेन करने के लिए हम 1-2 लाइन लिख देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनोटेटेड एब्स्ट्रैक्ट। तीसरा होता है इंडिकेटिव या डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट। तो इसमें हम लोग ना स्कोप, नेचर, जो हमारा जो बुक है, आर्टिकल है या रिसर्च पेपर है, उसके बारे में उसका स्कोप क्या है, नेचर क्या है, ये सब इसमें डिफाइन होता है। इन्फॉर्मेटिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो होता है, ये पूरा फुल एब्स्ट्रैक्ट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं गिव फुल डिटेल, प्रॉब्लम क्या मतलब जो हमारा रिसर्च है या बुक है उसमें क्या प्रॉब्लम हमने फाइंड आउट किया है, क्या मेथड अपनाया है उसको रिसर्च को करने के लिए, रिजल्ट क्या आया है, कंक्लूजन क्या है, मतलब कि पूरा इन्फॉर्मेटिव जो एब्स्ट्रैक्ट होती है, जो पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उस टाइप के एब्स्ट्रैक्ट को हम लोग इन्फॉर्मेटिव या कॉम्प्रिहेंसिव एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। 5 होता है सलेंटेड एब्स्ट्रैक्ट। तो सलेंटेड एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट या डिसिप्लिन टुवर्ड्स होता है, यानी उसके तरफ होता है, मतलब किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट का जब एब्स्ट्रैक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सलेंटेड एब्स्ट्रैक्ट। ऑटो एब्स्ट्रैक्ट वो एब्स्ट्रैक्ट होता है जो कंप्यूटर द्वारा ऑटोमेट जनरेटेड होता है, यानी कंप्यूटर जनरेटेड यूजिंग वर्ड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, यानी कंप्यूटर या कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग ऑटोमेटिक एब्स्ट्रैक्टिंग जनरेट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटो एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद टेलीग्राफिक एब्स्ट्रैक्ट है, ये वेरी शॉर्ट है, बहुत छोटा होता है, कंडेंसेस वर्क लाइक डिटेल इंडेक्स टू द रिकॉर्ड। ये जानते हैं टेलीग्राफिक जो होता है ये टेलीग्राम से मैच करता है। तो जैसे टेलीग्राम में हम लोग चैटिंग करते हैं ना, पॉइंट वाइज पॉइंट, एक बात लिखे फिर अगला बात लिखे, तो इसमें टेलीग्राफिक एब्स्ट्रैक्ट में ना पॉइंट बाई पॉइंट एब्स्ट्रैक्ट दिया रहता है और ये इंडेक्सिंग की तरह काम करता है। जैसे इंडेक्स में होता है ना, ये डॉक्यूमेंट कहाँ पे मिलेगी, इंडेक्स किया जाता है, आपको इंडेक्स प्रोसेस प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, तो उसी तरह ये कुछ काम करता है। तो ये भी एक तरह का होता है। एक होता है ग्राफिक एब्स्ट्रैक्ट, जहाँ पे ग्राफिकल चीज़ें रिप्रेजेंट की गई होती है, जैसे केमिस्ट्री का कोई फार्मूला है या केमिस्ट्री का कुछ चीज़ें रिप्रेजेंट करना है, तो उस केस में ग्राफिकल चीज़ें यूज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिक एब्स्ट्रैक्ट, जिसमें हम लोग ग्राफिकल चीज़ें यूज करते हैं। यूज केमिकल स्ट्रक्चर सिंबल, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा आर्टिकल है जिसमें हमको केमिकल स्ट्रक्चर या सिंबल इस्तेमाल करना पड़ रहा है एब्स्ट्रैक्ट में, तो उस एब्स्ट्रैक्ट को हम लोग ग्राफिक एब्स्ट्रैक्ट बोलेंगे। एक होता है 9 नंबर में प्सेउडो एब्स्ट्रैक्ट। ये क्या करता है, ये क्या होता है, रॉन्ग एब्स्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि जो डॉक्यूमेंट जिसके बारे में है उसके बारे में एब्स्ट्रैक्ट ना होकर कुछ और एब्स्ट्रैक्ट होता है, यानी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप बोल सकते हैं या फेक एब्स्ट्रैक्ट इसको बोल सकते हैं। तो वैसे एब्स्ट्रैक्ट जो रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है उससे रिलेटेड ना होकर कुछ और एब्स्ट्रैक्ट जब देता है कोई व्यक्ति या कोई राइटर गलत एब्स्ट्रैक्ट बताता है, तो उसको हम लोग प्सेउडो एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है? चलिए अब हम लोग इसको ना एक-एक करके डिटेल में थोड़ा-सा पढ़ते हैं, ठीक है? ये तो हो गया शॉर्ट फॉर्म में। तो अगर आप एक छोटे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं, जैसे बिहार लाइब्रेरी वगैरह का, तो आपको बस हो गया।
अब सीधे आप ऑब्जेक्टिव मतलब इसके एग्जाम्पल देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप यूजीसी नेट और डिस्क्रिप्टिव पेपर वगैरह का तैयार करते हैं तो थोड़ा-सा आप देख लीजिएगा, इसके टाइप को भी समझ लीजिए। टाइप तो हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन थोड़ा-सा डिटेल में कैसे लिखेंगे हम एग्जाम में, वो चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला फिर आ जाता है टाइटल ओनली एब्स्ट्रैक्ट। तो टाइटल ओनली एब्स्ट्रैक्ट यूज़ ओनली द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी इसमें इस एब्स्ट्रैक्ट में हम लोग सिर्फ केवल दस्तावेज का शीर्षक को लिख देंगे, ठीक है? इसमें कोई भी विवरण या व्याख्या एक्सप्लेनेशन के अतिरिक्त जानकारी नहीं जोड़ी जाएगी, यानी नो एक्सप्लेनेशन और एक्स्ट्रा डिटेल आर एडेड। कोई भी एक्सप्लेनेशन और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं जोड़ेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट में। और इंडिकेट द टॉपिक सब्जेक्ट नॉट द कंक्लूजन, हम लोग ये केवल विषय टॉपिक को दर्शाते हैं इसमें, और कोई भी कंक्लूजन को नहीं बताते हैं कि हमने क्या फाइंड आउट किया है, क्या मेथड है, क्या नहीं, कुछ भी नहीं बताते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है वेरी ब्रीफ एंड लिमिटेड टू द इन्फॉर्मेशन, बहुत छोटा होता है क्योंकि सिर्फ टाइटल ही लिख रहे हैं। नेक्स्ट है एनोटेशन एब्स्ट्रैक्ट। तो एनोटेशन एब्स्ट्रैक्ट जो है टाइटल को हम एम्पलीफाइंग करते हैं। एम्पलीफाइंग मतलब होता है बेस को बढ़ा देना, मतलब एम्पलीफाइंग कर देना, कुछ चीज़ें ऐड कर देना। तो टाइटल इज एम्पलीफाइंग बाय द एडिंग ए क्लाउज और अ सेंटेंस, यानी इसमें दस्तावेज के टाइटल को एक क्लाउज या एक वाक्य सेंटेंस जोड़कर स्पष्ट विस्तृत किया जाता है। नेक्स्ट है ये टाइटल ओनली एब्स्ट्रैक्ट की तुलना में थोड़ा अधिक जानकारी प्रदान करता है, यानी कि गिव द टाइटल मोर इन्फॉर्मेशन देन द टाइटल ओनली एब्स्ट्रैक्ट। थोड़ा सा ये टाइटल एनोटेशन से थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है? और इसकी थोड़ा लेंथ जो होती है थोड़ा सा टाइटल एब्स्ट्रैक्ट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर हम लोग बात करें इंडिकेटिंग एंड डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट की, तो ये एब्स्ट्रैक्ट एक जनरल डिस्क्रिप्शन बताता है, जिसमें हम लोग कंटेंट का नेचर और स्कोप को समझ पाते हैं। और ये बेसिकली ये क्लाउड हिंट अबाउट द कंटेंट एंड यूजर टू डिसाइड वेदर द डॉक्यूमेंट इज रिलेवेंट और नॉट रिलेवेंट। तो देखिए अभी दो जो हमने पढ़ा ना, उससे यूजर को ये समझ में नहीं आएगा कि ये टॉपिक मेरे रिलेवेंसी का है, रिलेवेंट है कि नहीं, मेरे मेरे जो डिमांड है, मेरे जो आवश्यकताएँ हैं, जो नीड है, वो फुलफ़िल करेगा कि नहीं ये डॉक्यूमेंट, इससे नहीं पता चलेगा। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ़ टाइटल था और टाइटल को एक लाइन में एक्सप्लेन किया हुआ था नेक्स्ट एनोटेशन में, तो हमें बात पता नहीं चल रहा था। लेकिन जहाँ बात आती है इंडिकेटिव और डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट का, तो इससे यूज़र को डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने में उसकी रिलेवेंसी है कि नहीं, जो नीड है उसकी, वो फुलफ़िल करेगा कि नहीं ये डॉक्यूमेंट, इससे पता चल जाएगा। और सबसे बढ़िया ये होता है इन्फॉर्मेटिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव एब्स्ट्रैक्ट। ये गिव द फुल डिटेल ऑफ द डॉक्यूमेंट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, यानी कि ये दस्तावेज के महत्वपूर्ण योगदान को पूरा करता है। इसमें सामान्यतः प्रॉब्लम बताया होता है, मेथोडोलॉजी, मेजर फाइंडिंग, कंक्लूजन, ये सब कुछ इसमें एब्स्ट्रैक्ट में बताया होता है। ये थोड़ा-सा बड़ा होता है एब्स्ट्रैक्ट, और पढ़ने के बाद पूरी पूर्ण जानकारी प्रदान मिल जाती पूरी जानकारी मिल जाती है कि ये जो डॉक्यूमेंट है, जो बुक है, पुस्तक है या रिसर्च पेपर है या थीसिस है, ये किसके बारे में है, क्या इसमें फाइंडिंग है, क्या इसका स्कोप है, क्या मोटिव था इसको लिखने का, और हमारी रिलेवेंसी का चीज़ है कि नहीं, हमारे नीड की जो हमारी आवश्यकता है उसको फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं, ये चीज़ हमें पता चल जाती है। उसके बाद आता है स्लैंटेड एब्स्ट्रैक्ट। तो ये जो स्लैंटेड एब्स्ट्रैक्ट होता है, ये बेसिकली किसी विशिष्ट सब्जेक्ट या अनुशासन के अनुरूप तैयार किया जाता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट इज़ ओरिएंटेड टुवर्ड्स द स्पेसिफिक डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट एरिया। ये प्रिपेयर किया जाता है फोकस ऑन एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस। जैसे आप देखते हैं ना, जितने भी एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस है, जैसे लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट वगैरह, चाहे और भी सर्विसेज जो प्रोवाइड किया जाता है, वो जब तैयार करते हैं ना, तो एक खास मतलब फोकस के साथ करते हैं कि हमें आवश्यकता क्या है, हम क्यों कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर थीसिस या आर्टिकल का ना होकर एक पूरा एब्स्ट्रैक्ट तैयार जब किया जाता है पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह का, तो वो चीज़ स्लैंट एब्स्ट्रैक्ट के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है? नेक्स्ट है ऑटो एब्स्ट्रैक्ट। तो ऑटो एब्स्ट्रैक्ट में ना कंप्यूटर इसको जनरेट करता है। जैसे अपने आर्टिकल, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है, गूगल पे जब आप जाइएगा कि ऑटोमेट एब्स्ट्रैक्ट जनरेटर, तो अपने आर्टिकल का कुछ लाइन उसको दीजिएगा, कुछ टाइटल वगैरह ये सब चीज़ प्रोवाइड कीजिएगा, तो ऑटोमेटिक वो एब्स्ट्रैक्ट जनरेट करके दे देगा। उसको हम लोग बोलते हैं ऑटो एब्स्ट्रैक्ट। बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड, मतलब जो आपके आर्टिकल या रिसर्च में जो भी वर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, उसी को फ्रीक्वेंसी को देखते हुए वो ऑटोमेटिक एब्स्ट्रैक्ट तैयार कर देता है। ठीक है? नेक्स्ट है टेलीग्राफिक एब्स्ट्रैक्ट। तो टेलीग्राफिक वेरी ब्रीफ होता है, की पॉइंट के जैसे होता है और इंडेक्सिंग की तरह ही होता है। तो आप इसे बोल सकते हैं ग्राफिक रिकॉर्ड का विस्तृत सूचना की तरह काम करता है। नेक्स्ट है ग्राफिक एब्स्ट्रैक्ट, यूज मेनली इन अ केमिस्ट्री। ज़्यादातर केमिस्ट्री में यूज होता है, क्योंकि केमिस्ट्री में ही सिंबल और स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है। तो जब हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं तो वहाँ पे भी सिंबल और स्ट्रक्चर लिखना पड़ जाता है केमिस्ट्री का, तो उस केस में हम इसको ग्राफिक एब्स्ट्रैक्ट के अंतर्गत हम लोग काउंट करते हैं। अब इंट्रोड्यूसिंग द करंट एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द केमिस्ट्री एंड इंडेक्स केमिकल, इसको ग्राफिक एब्स्ट्रैक्ट हम लोग बोलते हैं।
हैं। नेक्स्ट है कुछ एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग सोर्स। कुछ एब्स्ट्रैक्टिंग सोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला है बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट। तो ये पूछा जाता है कि बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट कौन पब्लिश करता है, तो इसको क्लैरिविट एनालिटिक्स पब्लिश करता है और 1926 से इसको अभी तक पब्लिश कर रहा है। और यूनेस्को ओविडा वेब ऑफ साइंस यहाँ पे ये चीज़ है, और एक तरह से कवर एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द पीर रिव्यू जर्नल। ये पीर रिव्यू जर्नल के अंतर्गत आता है। पीर रिव्यू का मतलब क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति अपना रिसर्च पेपर वहाँ पे पब्लिश करता है तो कोई अननोन व्यक्ति उसको पढ़ता है, उस फील्ड के जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, फिर उसको अप्रूवल करता है तो जाके वो पब्लिश होती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग पीर रिव्यू जर्नल्स। ठीक है, तो ये पीर रिव्यू जर्नल्स है, पीर एक तरह के बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट प्रोवाइड करता है। एंड सब्जेक्ट क्या, कौन सा सब्जेक्ट कवर करता है, ये बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फार्माकोलॉजी, प्री क्लिनिकल मेडिसिन को बोला गया, एग्रीकल्चर, वेटनरी साइंस, ये सभी बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट कवर करता है। एक लाइब्रेरी साइंस का है लाइब्रेरी लिस्टा, जिसको हम बोलते हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट। ये 1960 से इसको पब्लिश कर रहा है। इसको यूनेस्को पब्लिकेशन इसको पब्लिश करता है। ठीक है, और ये लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए लिस्टा का फुल फॉर्म क्या है, लिस्टा को कौन पब्लिश करता है, तो यूनेस्को करता है। नेक्स्ट है केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस। तो केमिकल यानी CAS यानी केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस को अमेरिका इसको पब्लिश करता है, US से पब्लिश होता है, डिवीजन ऑफ अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है और 1907 ईस्वी से पब्लिश किया जा रहा है। मतलब कि मेजर इनका काम है केमिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट के जितने भी चीज़ें हैं उसको एब्स्ट्रैक्टिंग तैयार करते हैं ये, और ये आपका हेडक्वार्टर कोलंबिया ओहियो में है। नेक्स्ट है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट लीसा। तो लीसा 1950 से पब्लिश किया जा रहा है। इसकी फ्रीक्वेंसी बाई मंथली है। ये लंदन से पब्लिश किया जाता है। इसको प्रोक्वेस्ट पब्लिश करता है 2007 से। पहले ही इसको कोई और पब्लिश करता था, प्रोक्वेस्ट इसको एक्वायर कर लिया 2007 में, तब से इसको प्रोक्वेस्ट इसको पब्लिश कर रहा है। लाइब्रेरी साइंस एंड इसी सब बुक सेलिंग वगैरह, क्लासिफिकेशन और क्लासिफाइड ऑर्डर में अरेंजमेंट रहता है, ये सब कवर करता है। इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी साइंस, ये सब चीज़ों को ये कवर करता है ये एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं एमसीक्यूज की। ठीक है, तो ये था थ्योरेटिकल एब्स्ट्रैक्ट के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे इसी पे बेस्ड एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जैसे केवीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, ट्रिपल डीएसबी, डी ट्रिपल एसबी और आपका यूजीसी नेट। उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लीसा स्टैंड फॉर, ये डी ट्रिपल एसबी का क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया LISA का फुल फॉर्म बताइए, तो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, डी वाला करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए स्टडीज भी दिया हुआ है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस स्टडीज या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एसोसिएशन। तो इस तरह से तो ध्यान रखिएगा, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। ये डी ट्रिपल एस बी 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीज केयर पब्लिश अ यूनिक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड। जो नीज केयर पब्लिश करता है यूनिक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वो कौन सा है, तो इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट है। बताएंगे, बिल्कुल इंडियन साइंस सब्सट्रैक्ट। तो इंडियन साइंस सब्सट्रैक्ट डी ट्रिपल एस बी 2021 का क्वेश्चन है। हालांकि कई जगह क्वेश्चन पूछा गया है, ये मंथली पब्लिश होता है। ठीक है, इंडियन साइंस सब्सट्रैक्ट पब्लिश करता है। साइंस के फील्ड में जितने भी चीज़ें डेवलप होती है उनका एक लिस्टिंग होता है, उसके बारे में एब्स्ट्रैक्टिंग होता है, उसका टाइटल लिखा होता है, उसका ऑथर लिखा रहता है, उसके बारे में एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है। इससे पता चल जाता है, एक तरह का ना इंफॉर्मेशन सोर्स की तरह काम करता है। अगर ये मैं ले लेता हूँ अगर एब्स्ट्रैक्टिंग, तो हमें ये पता चल जाएगा कि साइंस के फील्ड में कौन कौन से बुक या क्या क्या चीज़ें पब्लिश हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट की जब पब्लिश बाई, यानी केमिकल एब्स्ट्रैक्ट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो अमेरिकन केमिकल सोसाइटी 1907 से ये पब्लिश हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। एनबीएस 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द एब्स्ट्रैक्ट इन इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट आर अरेंज यूजिंग, यानी कि इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो है सारांशों की व्यवस्था किस वर्गीकरण के द्वारा करता है। यूजीसी नेट में पूछा गया है लेकिन ईयर मेंशन नहीं है, तो आपको बताना है। तो देखिए ये जो यूडीसी है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, इसका इस्तेमाल करता है नीस सीपीआर। हालांकि नीस केयर अब नीस सीपीआर हो गया है, तो नीस सीपीआर इसको पब्लिश करता है इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट को। और इसका जो इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का जो पब्लिश किया जाता है ना, तो उसका जो उसमें यूज किया जाता है क्लासिफिकेशन, जिसे हम लोग क्लासिफिकेशन का यूज इसलिए करते हैं ताकि वो प्रॉपर वे में अरेंज्ड रहे। ठीक है, तो उसके लिए यूडीसी यानी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर एक्सट्रैक्टिंग इंक्लूड। देखिए ये
प्रिंसिपल देखिए ये थ्योरेटिकल है, समझ है कि थ्योरेटिकल में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पूछा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर एब्स्ट्रैक्टिंग यानी उचित एब्स्ट्रैक्टिंग का सिद्धांत शामिल है। मतलब आपको अगर उचित वे में एब्स्ट्रैक्टिंग लिखना है तो आप क्या-क्या सम्मिलित करेंगे? पर्पस सम्मिलित करेंगे, स्कोप होगा, कवरेज होगा, कंक्लूजन होगा, तो क्या होगा? ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है? ये क्वेश्चन यूजीसी नेट का है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ना ये पता होना चाहिए कि देखिए तो सबसे पहले ना पर्पस पता होना चाहिए कि क्या पर्पस है, क्या स्कोप है और क्या मतलब कि कंक्लूजन है। ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, ए, बी, डी। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फ्लोइंग। आपको मैचिंग करना है। मैचिंग करना है, जैसे इसे टाइप से मैचिंग करना है। यूजीसी नेट का पेपर है ये 2025 का। डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट, लिस्टिंग एब्स्ट्रैक्ट और स्लैंट एब्स्ट्रैक्ट, प्रीसिडियो एब्स्ट्रैक्ट। तो देखिए जहाँ पे भी प्रीसिडियो का मतलब समझ रहे हैं ना, जो गलत है, जो चीज़ें नहीं है। ठीक है? तो ऑप्शन इसको मैचिंग कीजिए। डिस्क्रिप्टिव मैंने प्रॉपर वे में दिया गया है, उसके स्कोप और नेचर वगैरह को बताया गया है, उसको डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। स्लैंट एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो ओरिएंटेड होता है स्पेशल ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट या स्पेशल ग्रुप ऑफ यूजर के लिए। जैसे लाइब्रेरी साइंस का एब्स्ट्रैक्ट है तो वो क्या है, एक तरह का स्लैंट एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस के फील्ड के जो यूजर हैं, या साइंस एब्स्ट्रैक्ट है वो प्रॉपर साइंस के फील्ड के लिए है। तो ग्रुप ऑफ यूजर को डिफाइन करता है, उसको हम लोग स्लैंट एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो इसे आपको बहुत ईजिली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है? देखिए, तो डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट की हम लोग बात करेंगे, तो डिस्क्रिप्टिव में नेचर एंड स्कोप प्रॉपर वे में डिफाइन होता है। तो बी का 2, ए का 2 हो जाएगा, ए का बी 2 हो जाएगा, क्योंकि इसी में जनरल स्टेटमेंट ऑफ नेचर एंड स्कोप। अगर हम लोग लिस्टिंग एब्स्ट्रैक्ट को अभी छोड़ दें, अगर हम लोग स्लैंटेड एब्स्ट्रैक्ट की बात करें, यानी सी ऑप्शन जो है, उसमें देखिए कि कहाँ पे टुवर्ड्स द यूजर या टुवर्ड्स द डॉक्यूमेंट या स्पेशल है, तो यानी लिस्टेड द सर्व्स द स्पेशल ग्रुप ऑफ यूजर, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, यानी विशेष उपयोगकर्ताओं वर्ग हेतु उन्मुख। ठीक है? तो यानी 4 कहाँ पे है? यहाँ पे है, और एक ए में 2 किसी में है ही नहीं, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी का 3 देखिए, बी लिस्टिंग एब्स्ट्रैक्ट, तो लिस्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट यही हो गया लिस्टिंग एब्स्ट्रैक्ट, जितने भी कंटेंट है उसका लिस्टिंग बना दिए। स्यूडो एब्स्ट्रैक्ट, देखो स्यूडो इसको नहीं पढ़ा जाता है, स्यूडो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा जाता है। मैं बार-बार पीसीडो पीसीडो पढ़ रहा था। स्यूडो एब्स्ट्रैक्ट होता है, तो स्यूडो एब्स्ट्रैक्ट का क्या होता है? प्रॉपर देखिए, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द पेपर व्हिच नॉट एट बीन रिटन, यानी कि जहाँ पे मतलब एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द पेपर जो है ना, हैज़ नॉट बीन रिटन, यानी कि उस पेपर का सार को अभी जो अभी लिखा ही नहीं गया है। मतलब ऐसे लिखा भी नहीं गया हो, या रॉन्ग लिखा गया हो, या प्रॉपर वे में रिप्रेजेंटेशन नहीं किया गया, वो सभी स्यूडो एब्स्ट्रैक्ट के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी का ऑप्शन नंबर 1 से मैचिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट लीसा। लीसा का फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा गया है कि ये कितने मंथ या ईयर कितने दिन पे पब्लिश होता है, ये पूछा गया है। तो बिल्कुल ये मंथली पब्लिकेशन है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट 1 लिस्ट 2 से मिलान करना है आपको। आपको इसमें बताना है कि किसका क्या प्रकाशक है। तो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट का आपको पता है कौन पब्लिश करता है, और इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट आपको पता है, बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट पता है। अब बताइए लीसा का कौन करता है, और इंडियन साइंस सॉरी। ठीक है? तो देखिए लीसा, लीसा हो गया प्रोक्यूस्ट, लीसा को हम लोगों ने अभी पढ़ा था, प्रोक्यूस्ट करता है। तो ए का 4, ए का 4, ए का 4 2 जगह है। फिर अगर हम लोग बात करें बी केमिकल एब्स्ट्रैक्ट, तो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट जो है इसको जो पब्लिश करता है ये केमिकल सोसाइटी, यूएस का केमिकल सोसाइटी है, वो पब्लिश करता है। तो बी अभी हम इसमें केमिकल सोसाइटी नहीं है, तो हम लोग मान सकते हैं साइंस फाइंडर और एसटीएन, साइंस फाइंडर पे ये चीज़ मिलता है। तो ये भी हो सकता है कि वहाँ ये चीज़ ये यहाँ पे कंसीडर किया हो। सी का देखें, सी में क्या है, इंडियन साइंस सब्जेक्ट। तो इंडियन साइंस सब्जेक्ट को नीस केयर, जो अब नीस सीपीआर हो गया है, इसका नाम अब नीस सीपीआर हो गया है, नीस सीपीआर। ठीक है? ये पब्लिश करता है। तो लीसा का 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखिए सी का 1, सी का 1 यहाँ भी है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट इवेस्को, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यूजीसी 2024 का क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर नीचे गिवन है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट है एब्स्ट्रैक्टिव में तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अगर आप प्रॉपर वे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सभी टॉपिक को प्रॉपर वे में लेक्चर पाना चाहते हैं, तो आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड करके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।